हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 15 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खुले तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हाल ही में पंजाब राज्य ने खुले तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया और वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, तेजाब हमले तथा बाल उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा को मंजूरी दी है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, तेजाब हमले और बाल उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए मौत की सजा को मंजूरी दी है। हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक शक्ति एक्ट को मंजूरी दी है। इस शक्ति एक्ट के तहत सभी प्रकार के महिला उत्पीड़न के तहत मौत तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के लिए 30 दिन में आरोपी का ट्रायल पूरा करना होगा, जिसके तहत हर जिले में एक कोर्ट बनाई जाएगी। अब आईपीसी धारा 354 में सेक्शन ई जोड़ा गया है, जिसके तहत अगर किसी महिला का उत्पीड़न सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाएगा तो भी वह इस सजा का हकदार हो सकता है। बात की जाए महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई तथा मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं। वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव किस व्यक्ति की 138वीं जयंती मनाने के लिए मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के लिए मनाया गया। सुब्रमण्यम भारती महाकवि सुब्रमण्यम भारती के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे तमिलनाडु के कवि और विख्यात लेखक थे। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव मनाया गया, जो कि वर्चुअल तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। बात की जाए महाकवि सुब्रमण्यम भारती की, तो उनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली गांव में हुआ था। उन्हें महाकवि भारतीयार भी कहा जाता था। उन्होंने 1906 में इंडिया तमिल साप्ताहिक अखबार निकाला था, जो कि पहला राजनैतिक कार्टून अखबार था। इसके बाद उन्होंने 1908 में स्वदेश गीतांजलि नाम की रचना निकाली। नया रूस, विजया, कन्नटपट्टू, पांचाली शबतम आदि सभी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की रचनाएं थीं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस शहर में एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर ABTO इंटरनेशनल कन्वेंशन बोधगया बिहार में आयोजित किया गया है? उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली से केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर यानी ABTO का उद्घाटन नई दिल्ली से किया। इसका आयोजन बोधगया बिहार में 10 से 12 दिसंबर के मध्य किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क पेश किया है? तो हाल ही में भारत की दूरसंचार कंपनी BSNL ने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क पेश किया है। इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाएगा जहां पर टावर उपलब्ध नहीं है। इसे उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क भी कहा जाता है। इसे स्काईलो ने विकसित किया है। बात की जाए BSNL की, तो इसे भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में BSNL के अध्यक्ष तथा MD प्रवीण कुमार पुरवार हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह वर्ष 2017 में मनाया गया था। वर्ष 2020 में इसकी थीम 2020 सभी के लिए स्वास्थ्य, हर किसी का विकास रही थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन पहली बार 12 दिसंबर 2017 को किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, बनंजय गोविंदाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस भाषा के प्रख्यात विद्वान थे? तो हाल ही में संस्कृत भाषा के प्रख्यात विद्वान बनंजय गोविंदाचार्य का निधन 13 दिसंबर 2020 को हो गया है। बनंजय गोविंदाचार्य का जन्म 3 अगस्त 1930 को कर्नाटक में हुआ था तथा वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के वर्तमान CEO कौन हैं? तो वर्तमान में प्रवीण कुमार पुरवार BSNL के CEO हैं। BSNL की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001 में लागू हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 15 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृत के विद्वान बनंजय गोविंदाचार्य का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।